हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन इंग्लिश कैसे सीखे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, यदि आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ने लिखने जाते हैं, जैसे इंग्लिश में कोई नाम लिखना हो या हिंदी में कोई नाम लिखना हो, तो वहाँ पे मेरे दोस्त आपको इस स्वर वर्ण और मात्रा की आवश्यकता पड़ती है हिंदी में, ठीक है। और उसके बाद यदि चाहते हैं कि उसका इंग्लिश लिख दें, इंग्लिश में उसको पढ़ें, तो वहाँ पे आपको इस इंग्लिश की आवश्यकता होती है। तो आज की इस क्लास से मेरे दोस्त आपको हिंदी के साथ साथ मैं इंग्लिश भी सिखाने वाला हूँ। साथ में मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी अक्षर का 12 खड़ी लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि क है, तो इस क का मैं 12 खड़ी आपको बनाना सिखाऊंगा। हिंदी में तो सिखाऊंगा ही ये इस मात्रा को लगाकर, साथ में मैं इसका इंग्लिश भी लिखना आपको सिखाऊंगा। ख का, ग का, कोई भी अक्षर आपको मिल जाए उसका मैं सिखाऊंगा। तो दोस्त, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्त, ताकि जैसे ही मेरा क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्त, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त कि ये जो स्वर वर्ण है ऊपर, इसकी संख्या एक बार हम लोग गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, ठीक है। और एक के शब्द आप सुनते हैं हमेशा 12 खड़ी। क्या सुनते हैं? 12 खड़ी। मेरे दोस्त, इस स्वर वर्ण का जो ये मात्रा है ना, नीचे सामने सामने लिखा है, इस मात्रा को किसी भी अक्षर के ऊपर लगा दिया जाता है तो उस अक्षर का 12 खड़ी बन जाता है। और फिर 12 खड़ी की हेल्प से आप हिंदी में कुछ भी पढ़ लिख पाते हैं। और उस हिंदी का अगर आप चाहें इंग्लिश पढ़ना लिखना, जैसे मान लीजिए कि आप ही का नाम है, हिंदी में भी अपना नाम लिखते हैं आप और इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो एक तो हिंदी सीख जाएंगे इस क्लास को देखने के बाद, दूसरा उस हिंदी का इंग्लिश भी सीखेंगे। तो यहाँ पे ये खंड में इसलिए मैं बनाया हूँ क्योंकि 12 स्वर वर्ण है, 12 खंड है, यानी 12 इसका मात्रा है, और इस 12 का मेरे दोस्त यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है। एक बार हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसका बेसिक कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, एक एक चीज़ को लिख लिख कर मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं मेरे दोस्त, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अन और अह, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं, अ आ छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, या इसी को पढ़ते हैं ओकार औकार, अ अनुस्वार अन या अन ऐसे बोलते हैं, अह विसर्ग है ये, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, इसका मात्रा हम लोग देखते हैं। देखिए अ की मात्रा मेरे दोस्त खाली है। खाली का मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग व्यंजन वर्ण लिखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम क लिखे हैं, इस क में मेरे दोस्त अ की मात्रा लगा है। किसकी मात्रा लगा है? अ की। यानी जो भी हम लोग व्यंजन वर्ण लिखते हैं ना, उसमें अ की मात्रा रहता है। किसकी मात्रा? अ की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है मेरे दोस्त आ। क्या है? आ। यहाँ पे आ की मात्रा एक आकार होता है। क्या होता है? एक ठो आकार होता है। ये भी किसी भी अक्षर के आगे लगता है। अच्छा, ये जो मात्रा है आगे लगेगा कि पीछे लगेगा, नीचे लगेगा, ऊपर लगेगा, इसका निर्धारण यहाँ पे ये जो गोला देख रहे हैं ना, इससे होगा। इस गोला के जगह पे कोई अक्षर आएगा और उस अक्षर के आगे पीछे जो भी है ये मात्रा लगेगा। तो यहाँ से ध्यान से अगर इसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आकार जो है अक्षर के आगे लगेगा। ये छोटी की मात्रा है जो कि अक्षर के पीछे यानी बाएं साइड से लगेगा। ये बड़ी की मात्रा है अक्षर के आगे यानी दाएं साइड से लगेगा। हम लगा कर भी बताएंगे अभी आपको। ये छोटा ऊ की मात्रा है, देख सकते हैं, नीचे लगेगा अक्षर के। ये बड़ा ऊ की मात्रा है जो ये भी अक्षर के नीचे ही लगेगा। ये एक की मात्रा है एकले। ऐ की मात्रा है मेरे दोस्त दो एकले, ये दोनों अक्षर के ऊपर लगेगा। यहाँ ओ की मात्रा है एक आकार पे एक एकले, और औ की मात्रा है एक आकार पे दो ठो एकले। ये दोनों मेरे दोस्त अक्षर के आगे लगेगा। कहाँ? आगे। अन की मात्रा है बिंदी जो कि अक्षर के ऊपर लगता है, और अह की मात्रा दो बिंदी जो कि किसी अक्षर के आगे लगता है, ठीक है। अब देखिए इसका इंग्लिश यहाँ पे देखिए, ए से अ है, डबल ए से आ है, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से ऐ,
ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन और ए एस से अह। ठीक है, ये देखिए मेरे दोस्त, मान लीजिए कि एक क मैं लिया हूँ। अब इसका मैं इसमें टोटल मात्रा को मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग क्या बनता है। जैसे कि मैं अभी बताया हूँ कि अ की मात्रा खाली है, यानी क में खुद अ की मात्रा है। यहाँ पे ये आ की मात्रा आकार है जो अक्षर के आगे लगता है। जैसे मान लीजिए कि ये अक्षर हो गया, इसके आगे हम लोग लगाते हैं इस आ की मात्रा को। ठीक है, ये छोटी की मात्रा है जो कि अक्षर के पीछे लगता है, तो ये अक्षर है क, इसमें इस छोटी की मात्रा को हम लगाते हैं। ठीक है, ये बड़ी की मात्रा है जो अक्षर के आगे लगता है, तो ये क जो है इसमें हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मेरे दोस्त, ये ऊ की मात्रा है जो कि क में हम लगाएंगे नीचे से। मैं क्या बताया हूँ कि ऊ की मात्रा नीचे लगता है। ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा भी नीचे ही लगेगा ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद है मेरे दोस्त ए की मात्रा, एकले है जो कि ऊपर लगेगा, तो यहाँ क में हम क्या करते हैं, ऊपर से लगा देते हैं। ठीक है, अ की मात्रा है जो दो ठो एकले है, ये भी अक्षर के ऊपर लगेगा, तो यहाँ पे इसको हम लगा दिए। ओ की मात्रा है एक आकार और फिर इसके आगे ऐसे एकले, तो हम लगा दिए यहाँ पे मेरे दोस्त ओ की मात्रा। औ की मात्रा है मेरे दोस्त यहाँ पे एक आकार के आगे दो ठो एकले, ऐसे एक आकार, इसके आगे दो ठो एकले। अन की मात्रा है एक ठो बिंदी जो कि अक्षर के ऊपर है, और अह की मात्रा है दो बिंदी जो कि अक्षर के आगे है। कहाँ है, अक्षर के आगे है। ठीक है, तो ये बन गया मेरे दोस्त क का 12 खड़ी। कैसे, देखिए यहाँ पे क, का, की, कू, कू, के, कै, को, कौ, कन और कह। क्या बन गया मेरे दोस्त, क की 12 खड़ी। तो 12 खड़ी क्या, यानी ये 12 जो स्वर का मात्रा था ये क के ऊपर लगा, तो मेरे दोस्त क्या बन गया, क का 12 खड़ी बन गया। अब मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका इंग्लिश लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे क लिखा हुआ था, जैसे मेरे दोस्त यहाँ पे क लिखा हुआ था, तो मैं क्या करता हूँ, क का इंग्लिश के होता है, तो मैं सब में पहले के लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, के। देखिए यहाँ पे के। ठीक है, सब में मैं क्या करता हूँ, पहले के लिख देता हूँ। फिर उसके बाद जिस तरीक़ा से हम लोग मात्रा लगाए हैं ना, वैसे ही इंग्लिश हम लोग लगाएंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पे मेरे दोस्त बहुत सारे नामों को यहाँ पे मैं सिखाऊंगा कि कैसे अगर कुछ भी इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, नाम मिले या चैटिंग करने के लिए अगर कुछ मिले, तो इसके हेल्प से आप कैसे कर पाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है मेरे दोस्त कि ये जो है इंग्लिश पढ़ने लिखने का मूल मंत्र है, यानी इसी के हेल्प से हम लोग कुछ भी कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क था तो सब में हम क्या लिख दिए मेरे दोस्त, के लिख दिए। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे अ की मात्रा खाली था, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लगाए हैं, तो हालांकि इंग्लिश होगा ए, लेकिन हम यहाँ पे ए नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं ए लगाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे आ का इंग्लिश भले डबल ए है, लेकिन ए यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, ए। तो यहाँ पे हम लगा दिए मेरे दोस्त ए। ठीक है, तो का हो गया। अब इसके बाद जो जैसे है इंग्लिश केवल बैठा रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे आई है तो हम आई बैठा दे रहे हैं, यहाँ पे बड़ी ई का डबल ई है तो डबल ई बैठा दे, खंड में देखते चलिए ऊपर से। ठीक है, यहाँ पे यू है तो मेरे दोस्त हम यू बैठा दिए। ठीक है, यहाँ डबल ओ है तो डबल ओ बैठा दिए, ई है तो यहाँ पे ई बैठा दिए, ए आई है तो ए आई बैठा दिए, ओ है तो ओ बैठा दिए, ए यू है तो ए यू बैठा दिए, ए एन है तो ए एन बैठा दिए, और ए एच है तो यहाँ पे मेरे दोस्त हम लोग ए एच को लगा दिए। अब इसके बाद इसका इंग्लिश पढ़ते हैं। क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। देखिए के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, और के ए एच से कह। तो क्या बन गया मेरे दोस्त, ये क का इंग्लिश में 12 खड़ी बन गया, जिसको हम लोग ककहारा बोलते हैं, क का। तो समझ रहे हैं ना। अब देखिए कितना आसान है। मैं आपको शुरुआत में बताया हूँ कि मेन जड़ जो है ये यही है, इसी के हेल्प से कुछ भी होता है। अब जैसे मान लीजिए क पर लागू हुआ है, इसको मेरे दोस्त ख पे, ग पे, किसी भी अक्षर पे आप कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे ख पर भी इसको कर सकते हैं। देखिए ख का पहले हम लोग 12 खड़ी लिख लेते हैं, यहाँ पे आकार लगा लेंगे तो खा हो जाएगा।
यहाँ छोटी की मात्रा, ठीक है, ये बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, देखिए ए की मात्रा खंड में ऊपर देख लीजिए, आई की मात्रा लगा देते हैं, ओ की मात्रा लगा दिए, औ की मात्रा लगा दिए, अन की मात्रा लगा दिए और यहाँ पे अह की मात्रा लगा दिए, ठीक है। इसका इंग्लिश भी वैसे ही हम लिखते हैं, पहले हम के लिख देते हैं, ख का लिख देते हैं के एच, क्या लिख देते हैं मेरे दोस्त, के एच, ठीक है। यहाँ पे हम के एच लिख देते हैं, के एच सब में हम लिख देते हैं, क्योंकि ख है तो ख का इंग्लिश के एच होता है, ठीक है, के एच। फिर उसके बाद हम इंग्लिश लगा कर देखते हैं कि ये जैसे क का बन पाया है, क्या वैसे ही ये भी बन पा रहा है, क्या यही प्रोसेस सभी वर्ण में चलता है, कोई भी अक्षर में यही प्रोसेस लगा सकते हैं। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपके लिए ये समझिए कि हलवा हो गया, आसान हो गया। देखिए यहाँ पर डबल ई लगाएंगे, यू लगाएंगे, डबल ओ लगाएंगे, क्योंकि डबल ओ है ऊपर, देखिए यहाँ ई लगा लिए, यहाँ पे मेरे दोस्त ए आई लगा लिए, ओ लगा लिए, ए यू लगा लिए, ए एन और ए एच। बिल्कुल दोस्त एक बार पढ़ते हैं इसको, के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खाए, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खन और के एच ए एच से मेरे दोस्त खहा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर ये है कि ये जो है 12 खड़ी बना, उसका इंग्लिश भी लिखा गया। अब मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त कि अगर कैसा भी अगर आपको मिलता है अक्षर, तो सेम रूल अप्लाई करके मेरे दोस्त आप किसी भी अक्षर का 12 खड़ी बना सकते हैं, किसी भी अक्षर का मेरे दोस्त इंग्लिश लिख सकते हैं। यहाँ पे ग का भी हम लोग एक बार बना कर देखते हैं। देखिए आकार लगा दिए, गा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अन की मात्रा और यहाँ पे अह की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं मेरे दोस्त, देखिए ग का जी, ठीक है, यहाँ पे पहले हम जी लिख लेते हैं सब में, क्या लिख लेते हैं मेरे दोस्त, जी, ग का, ठीक है, जी। देखिए यहाँ पे ग का जी होता है, फिर इसका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे, इसका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे मेरे दोस्त। बहुत आसान है, अगर थोड़ी सी इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ इस तरीके से पढ़ाऊँ मेरे दोस्त कि एक बार में आपके दिमाग में घुस जाए। देखिए डबल ई है ऊपर, ठीक है, यू है, डबल ओ, ई है, ए आई है, ओ है, ए यू है, ए एन है और ए एच है। पढ़कर देखते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गए, गो, गौ, गन और गह। इंग्लिश देखते हैं, जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन और जी ए एस से गह। इसी तरीके से मेरे दोस्त घ का भी हो जाएगा। आगे मैं कुछ का बता देता हूँ, छ तक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, छ ज आगे तक, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे आकार लगा लेंगे, आकार छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अन की मात्रा और अह की मात्रा, ठीक है। इंग्लिश के लिए देखेंगे मेरे दोस्त, घ का जी एच लिखेंगे, यहाँ पे जी एच, जी एच पहले घ का लिख लेते हैं, जी एच, ठीक है, जी एच, जी एच, ठीक है, घ का लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर आगे हम लोग इसका मात्रा जैसे था ना वैसे ही इंग्लिश भी लगाएंगे स्वर वर्ण का। यहाँ पे ए लगा लिए, यहाँ पे आई, डबल ई, यू, डबल ओ, ई, ए आई, ओ, ए यू, ए एन और ए एच। तो क्या बन गया मेरे दोस्त, ये घ का 12 खड़ी बन गया और फिर घ के 12 खड़ी का इंग्लिश हो गया। देखिए जी एच से घ, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घय, जी एच ए आई से घय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घन और जी एच ए एस से घ। यहाँ पे च का 12 खड़ी ऑलरेडी बना हुआ है, लिखा हुआ है।
इंग्लिश हम इसका डायरेक्ट चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए CH से च, CHA से चा, CHI से छी, CHEE से ची। अब खुद आप लिख सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। CHU से चू, CHOO से चू, CHE से चे, CHAI से चय, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चन और CHAS से चह। ऐसे ही मेरे दोस्त छ का भी लिख सकते हैं। CHH से छ, CHHA से छा, CHHI से छी, CHHEE से छी, CHHOO से छू, यहाँ यू सिंगल रहेगा, यहाँ पर डबल ओ ध्यान दीजिएगा। CHHU से छू, CHHOO से छू, CHHE से छे, CHHAI से छय, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHHAN से छन और CHHAS से छह, ठीक है। यहाँ ज का भी लिख सकते हैं, झ का भी लिख सकते हैं। मेरे दोस्त ज का आप लिखिए कमेंट में, देखता हूँ कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं और आप समझ पाएँ कि नहीं। झ का मैं यहाँ पे झ का और ज का दो ठो का आप कमेंट में लिखिए, मैं चेक करूँगा उसको। दोस्त इस तरीक़ा से मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ को समझाकर, कंसेप्ट समझाकर, ताकि चीज़ों को समझ जाए और उसी बेस पर आप आगे बढ़ पाएँ, बहुत सारी चीज़ों को कर पाएँ। अब नाम अगर आपको कोई बोले लिखने के लिए आसानी से कर पाएंगे, लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं देता हूं दोस्त यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि नाम में हम लोग कुमार लगाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि लिखा है कुमार ऐसे, ठीक है। और आपको बोला गया इसका इंग्लिश लिखने के लिए, तुरंत आपके दिमाग में आ गया KU से कू, का KA था तो माँ का MA हो जाएगा और र का R, कुमार, ठीक है ना। अगर हो दोस्त यहाँ पे चुनमुन, देखिए चुनमुन, तो यहाँ पे तुरंत आप देखेंगे कि चू का है CHU, तुरंत लगाएंगे CHU और न का N, चुन मुन MUN। आसानी से लिख पाएंगे, कैसा भी नाम मिले, कुछ भी मिले, बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। इंग्लिश में मान लीजिए लिखा हो यहाँ पे KUMUD ऐसे, तो तुरंत आप देखेंगे KU है यानी कू होगा, MU है यानी मुँह होगा और D से द, कुमुद। कर पाएंगे ना, सिंपल है। मैं आगे भी कराऊंगा आपको बहुत सारे नामों को, बहुत सारे मात्राओं से बनने वाले, एक एक मात्रा से बनने वाले बहुत सारे चीज़ को मैं कराऊंगा। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेसिक लेवल से मैं इस पर स्टार्ट किया हूं, एडवांस लेवल तक मैं लेके जाऊंगा। आपको इधर उधर भटकना नहीं है, इत्मीनान से क्लास देखिए, रेगुलर क्लास अपलोड हो रहा है। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।